ब्रह्मचारी जी महाराज की। बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है ऐसे पूज्य गुरु महाराज का मिलना, बहुत दुर्लभ है, जिन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा हमें तार दिया। पर हमारे में वो पात्रता होनी चाहिए, हमारे में वो योग्यता होनी चाहिए। जितना हम चादर फैलाएंगे उतना हम पाएंगे, जितनी चादर सिकोड़ेंगे उतना कम मिलेगा। गुरुर आज्ञा अविचारणीय, गुरु की आज्ञा जो होती है उसके ऊपर विचार नहीं होता है, कभी सोचना नहीं चाहिए उसके ऊपर। यदि हमने कुछ पाना है तो सेठ बनकर नहीं पाना, सेवक बनकर पाना है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सेवक सेभ्य भाव बिनु, सेवक सेभ्य भाव बिनु भवतरे नौरगारी। कि हे गरुड़ जी, सेवक का भाव लिए बिना मैं सेठ बनकर गुरु महाराज के पास जाता हूं, तब मैं इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। मैं अपने आप को बड़ा मानता हूं, मैं अपने आप को सेठ मानता हूं, और मेरे में वो भाव नहीं है जो एक सेवक के होने चाहिए। सेवा धर्मो परमो गहना, कहते हैं सेवा का जो धर्म है ये बहुत बड़ा एक गहना है हमारे पास। जिसने सेवा रूपी गहने को प्राप्त कर लिया उसने उस परमात्मा को पा लिया। सेवा करना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। आदमी भजन कर लेता है, माला फेर लेता है, कुछ दान पुण्य कर लेता है, पर जब सेवा का समय आता है तो आदमी चूक जाता है। सेवा के लिए तो समर्पण होता है, समर्पण, अपने आप को समर्पण करने का। मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है आपका है, मेरा कुछ नहीं है। इसमें सेवा में कोई इच्छा नहीं होती है, कोई फल की कामना नहीं होती है कि गुरु महाराज मुझे भी देखे तब मैं सेवा करूं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जो गुरु जी ने आज्ञा दी थी उस आज्ञा का पालन करना ये सबसे बड़ी सेवा है, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं। भगवान श्री कृष्ण के गुरु श्री सांदीपनी ऋषि जब उनके पास उज्जैन में विद्या ग्रहण करने के लिए गए तो उन्होंने सब विद्याएं भगवान श्री कृष्ण को पढ़ाई, पर ये सौभाग्य उसको कहां से मिला? श्री सांदीपनी ऋषि को, जो परम पिता परमात्मा है, पर ब्रह्म है, अविनाशी है, अनित्य है, उनको विद्या ग्रहण करने का सौभाग्य सांदीपनी ऋषि जी को मिला है। क्यों मिला? क्योंकि जब सांदीपनी ऋषि स्वयं गुरुकुल में अपने गुरु महाराज से विद्या प्राप्त करते थे तो अनेक शिष्य थे उनके गुरु महाराज जी के अनेक शिष्य थे जो विद्या ग्रहण करते थे उनके पास। सांदीपनी ऋषि ने उनसे विद्या ग्रहण की और जब सारी विद्या पढ़कर समाप्त हो गई तो उनके गुरु जी ने उनको सबको विदा कर दिया, जितने उनके शिष्य थे, कि आपकी विद्या पूर्ण हो चुकी है, अब संसार में जाकर अपने धर्म का, अपनी विद्या का प्रचार करो। तो सांदीपनी ऋषि के साथ जितने भी उनके विद्यार्थी थे, उनके गुरु भाई थे, वो सब अपनी अपनी आज्ञा लेकर चले गए। पर सांदीपनी ऋषि जी अपने गुरु जी के पास रहे, वो नहीं जा रहे थे।
गुरु जी ने पूछा कि आप क्यों नहीं जा रहे? तो सांदीपनी ऋषि जी ने कहा कि मेरा तो केवल एक ही लक्ष्य है मेरे जीवन का, और वो लक्ष्य है कि गुरु चरणों की सेवा करना, और मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। जिन जिन का जो जो लक्ष्य था वो अपना लक्ष्य साध कर जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पर मेरे जीवन का एक लक्ष्य है कि केवल और केवल गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके गुरु जी ने उनको आज्ञा दे दी कि ठीक है, आप इसी गुरुकुल में रहो और मेरे आश्रम की और मेरी सेवा करो। वो सेवा करने लग पड़े। उनके बाद भी अनेक शिष्य आए, पढ़ाई की और चले गए। अनेक आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, पर सांदीपनी ऋषि वहीं रहे और वहीं रहकर अपने गुरु चरणों की सेवा करते रहे। एक समय उनका भी ऐसा आया जब उन्होंने सांदीपनी ऋषि से कहा कि देखो, अब मुझे, क्योंकि वो उनके गुरु त्रिकालदर्शी थे, वो सब कुछ जानते थे, उन्होंने सांदीपनी ऋषि से बात कह दी कि आगे जो समय है, मेरा आगे जो समय आएगा वो समय बड़ा बुरा समय होगा, विकट समय होगा। वो समय ऐसा आएगा कि मैं रोगग्रस्त हो जाऊंगा, मेरा जो शरीर है वो रोगों से गिर जाएगा और मेरा मन विक्षिप्त हो जाएगा, मेरी बुद्धि विक्षिप्त हो जाएगी, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में मेरी सेवा करना बहुत कठिन है। इसलिए आप अगर जाना चाहते तो जा सकते हो सकता है उनकी परीक्षा ही हो गुरु महाराज जी की उनके प्रति। सांदीपनी ऋषि ने कहा कि पूज्य गुरु महाराज जी, यदि ऐसा समय आपके ऊपर आएगा तब तो मुझे दिन रात तन मन धन से आपकी सेवा करनी होगी। बोले सदगुरुदेव महाराज की। तब तो मुझे और ज्यादा आपके पास रहना होगा, आपका ध्यान रखना होगा। तो आप मुझे जाने के लिए कह रहे हो? वो नहीं है। और उन्होंने आज्ञा दे दी उनके गुरुजी ने कि ठीक है, आप मेरी सेवा करो और मेरे आश्रम, मेरे गुरुकुल की जो देख रेख है, जो परंपराएं हैं, जब तक मैं स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक ये सब आपने देखना है और इनको निभाना है। और उनका वो समय आया, जब उनका ऐसा समय आया तो जो बाकी के शिष्य थे उन्होंने देखा कि अब गुरुजी तो रोगग्रस्त हो गए हैं, मन विक्षिप्त हो गया, बुद्धि विक्षिप्त हो गई है, इनको कुछ पता नहीं लग रहा है। तो कई लोग ऐसे हुए जो छोड़कर जाने लगे, आश्रम छोड़ दिया, गुरुकुल छोड़ दिया, अपने अपनी जिम्मेवारियां छोड़ दी। और कई लोग जो वहां कुछ रहे थोड़े बहुत, वो उनके प्रति षड्यंत्र रचने लग पड़े, कुछ कुछ कहने लगे। पर जो सांदीपनी ऋषि से उन्होंने किसी की कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने उस गुरुकुल की सभी परंपराओं को निभाया, जिम्मेवारियां निभाई, हर काम अपने हाथ से किया और पूज्य गुरु महाराज की सेवा भी की। दिन रात वो लगे रहे सेवा में। और काफी समय निकल गया। फिर एक समय ऐसा भी आया कि जब वो जो रोग था वो गुरु जी का दूर हो गया, मन विक्षिप्त था वो ठीक हो गया, बुद्धि ठीक हो गई। समय ऐसा आ गया, वो जो ग्रह थे वो सारे टल गए और स्वस्थ हो गए। और जब गुरु हमारे स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए, तो देखा कि मेरे आसपास जितने मेरे अपने थे वो सब मुझे छोड़कर चले गए। किसी ने आश्रम की परंपरा को नहीं निभाया, जिसको जिम्मेवारी दी थी कोई जिम्मेवारी नहीं निभाई, सब आश्रम को खाली कर कर अपने अपने घरों में चले गए हैं। और ये सांदीपनी ऋषि ऐसे हैं जिन्होंने दिन रात लगकर मेरी सेवा की। बोले सदगुरुदेव महाराज की, बोले भारत के ऋषियों की, भारत के संतों की, बोले
बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। और इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि आज आपके आश्रम का भी हाल यही है या नहीं है? ये जितने भक्त आज आए हैं, ये 7 दिन पहले कहाँ थे? ये तालियां आप अपने लिए बजा रहे हैं, जोर से बजाइए। ये ताली नहीं प्रायश्चित है, जोर से ताली बजाइए, लगातार बजाइए, पूरा करिए प्रायश्चित। बोले सदगुरुदेव महाराज की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैं 12 तारीख से यहाँ आकर बैठा हुआ हूँ। 12 तारीख से पूज्य गुरु महाराज जी की आज्ञा दी मुझे कि गीता जयंती का पर्व आ रहा है दिल्ली में, और मैं स्थिति ऐसी कि जा नहीं सकता हूं, तो उन्होंने मुझे आज्ञा दी और मेरे साथ श्री डीएसपी साहब प्रवेश जी को साथ में भेजा। और उन्होंने, शायद उनके मन में ये बात थी कि शायद दिल्ली के लोग अस्त व्यस्त हो जाए, और उनके मन की ये बात सच निकली। निकली या नहीं निकली? सच निकली ये बात। मुझे खुद आकर सब कुछ जहां देखना पड़ा, एक एक काम मुझे देखना पड़ा, कौन कैसे कर रहा, कौन कैसे कर रहा है। कुछ लोग जिन्होंने जिम्मेवारियां निभाई हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग हैं जिम्मेवारियां निभाई है जिन्होंने, पर कुछ लोग भक्त ऐसे हैं जो महाराज के बिल्कुल पास रहते थे, आज मुझे वो नजर नहीं आ रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने षड्यंत्र भी रचे कई प्रकार के, ऐसे भी हैं। मुझे ऐसी परिस्थितियों से निकलना भी पड़ा है, पर पूज्य गुरु महाराज ने हिम्मत दी है, हमें ताकत दी है, अपनी साधना का बल मुझे दिया है। बोले सदगुरुदेव महाराज की, बोले खंड धोने की, बोले गुरु शिष्य परंपरा की, सनातन धर्म की। ना मैं अमीर हूं, ना मैं बादशाह हूं, ना मैं अमीर हूं, ना मैं बादशाह हूं, ना मैं वजीर हूं, ना मैं रईस हूं। पूज्य गुरु महाराज जी का प्यार, पूज्य गुरु महाराज जी का प्यार सल्तनत है मेरी, और उसी सल्तनत का मैं फकीर हूं। बोलिए सुखदेव महाराज की जय, कराय खंड तुणीना दरबार की जय। ये पूज्य महाराज जी का प्यार है मेरे प्रति, उनका आशीर्वाद है मेरे प्रति कि इतने इतने लोगों ने षड्यंत्र रचे इस आश्रम के प्रति, पर फिर भी मुझे डगमगाने नहीं दिया उन्होंने। तो वो जब सांदीपनी ऋषि के गुरुजी ने देखा कि सब लोग भागे, कोई जिम्मेवारी नहीं निभाई किसी ने, कोई कुछ नहीं किया, आश्रम मेरा ऐसे ही है, ये सांदीपनी एक ऐसा है जिसने पूरी निष्ठा के साथ मेरी जिम्मेवारी निभाई है, तब वहां उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि हे सांदीपनी, तुमने मेरी सेवा की, मेरे आश्रम की जिम्मेवारी निभाई है, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस जरा पर अवतार लेंगे तो वो तेरे शिष्य बनकर आएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यह गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है कि एक भगवान को भी अपने शिष्य का शिष्य बना सकते हैं, पर यदि मुझ में वो भाव हो, वो निष्ठा हो, वो प्यार हो। बात तो भाव की है ना, भावो ही विद्यते देवास तस्मात् भावो ही कारण। देवता मूर्ति में नहीं रहते हैं, मूर्ति चाहे सोने की बना लो चाहे चांदी की बना लो,
यदि हमारा भाव नहीं है तो देवता नहीं। कल श्री अरविंद जी बता रहे थे कि जब मैं गर्मियों में पहाड़ों में गया, मुझे रोहड़ू जाने का अवसर मिला, जहां महाराज के बड़े पुराने भक्त रहते हैं। उन्होंने मुझे चांदी का मुकुट पहनाया, चांदी का मुकुट। बात चांदी सोने की नहीं है, बात पैसे की नहीं है। ये जितने भी आश्रम बने आपकी पैसों से बने हुए हैं। हमारी कोई फैक्ट्रियां नहीं चलती हैं, हमारे कोई कारखाने नहीं चलते हैं। हमारी फैक्ट्रियां कारखाने तो आप हो, आप ही हमें देते हो। तो बात सोने चांदी की नहीं है, मुकुटों की नहीं है। बात जो है हमारे भाव की है। हमारा भाव कैसा है? भावो ही विद्यते देवास। ये भाव ही है जो इस भवसागर से तार देता है। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक कारण है। प्रेम से जो मुझे भज लेगा उसका भव से बेड़ा पार है। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मुझे पूज्य गुरु महाराज की पार कृपा है, हम सबके ऊपर पार कृपा है। पर हमें अपनी जिम्मेवारियों से पीछे नहीं हटना है, जिम्मेवारी निभानियां है। बड़े बड़े आयोजन पूज्य गुरु महाराज ने हमारे लिए दिए हुए हैं। इस दिल्ली शहर के लिए गीता जयंती का आयोजन है, आपके डेरा बाबा रुद्रानंद में पंच भीष्म का आयोजन, गुरु पूर्णिमा का आयोजन और छोटे छोटे आयोजन होते हैं। अमलहड़ में आयोजन होते हैं, हरिद्वार में बैसाखी का पर्व होता है। ये सारी की सारी जिम्मेवारियां हमें निभानी है। जैसे हम निभाते चले आए वैसे निभानी है। यदि नहीं निभाएंगे तब हम निकम्मे कहलाएंगे। हम भक्त नहीं कहलाएंगे, हम निकम्मे कहलाएंगे। तो आज थोड़ा गीता जयंती के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, समय है। ये गीता जयंती का पर्व क्यों मनाया जाता है? ये इसका क्या संकेत है हमारे लिए? आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में एक गीता का उपदेश दिया है। उस कुरुक्षेत्र में जहां 18 अक्षौणी सेना है, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, घोड़े गिनगिनाहट कर रहे हैं, चारों ओर से योद्धा घिरे हुए हैं, अस्त्र शस्त्रों की खनखनाहट हो रही है, इतना हल्ला हो रहा है। और उस हल्ले में इस श्री गीता का उपदेश अर्जुन ने फिर भी प्राप्त कर लिया है, सुन लिया। और उसका संकेत यही है कि हम इस कर्म क्षेत्र में, वो कुरुक्षेत्र था, ये संसार हमारा कर्म क्षेत्र है, जहां हम कर्म करते हैं। और इस कर्म क्षेत्र में कर्म करते करते हम चिंताओं से, कामनाओं से घिरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ से घिरे हुए हैं। कांचन कामनी हमारे पीछे घूम रही है। और इन सब के रहते रहते, सुनते सुनते, करते करते, जिसने इस गीता रूपी अमृत को पी लिया, उसका ये लोक भी बन गया और परलोक भी बन गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले गीता मैया की, बोले सदगुरुदेव भगवान की। ये गीता के बारे में बहुत प्रश्न होते हैं। गीता को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, इसके क्या क्या नियम हैं। कई माताएं बड़ा बहाना लगाती हैं, दिन भर समय नहीं मिलता है, क्या करें, बहुत काम होते हैं। तो शास्त्र ये कहते हैं कि मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो उद्देश्य है, वो केवल एक होना चाहिए। वो उद्देश्य ये है कि मैंने गीता को पढ़ना है।
वो चाहे जैसे मर्जी पढ़ो, नहाकर पढ़ते तो ज्यादा अच्छा है। सर्दियां हैं, नहीं नहाया जाता तो हाथ मुंह धोकर पढ़ लो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छा है। नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता तो कोई समय पढ़ने का नहीं, जब मर्जी पढ़ लो, आते जाते पढ़ लो, गाड़ी में बैठे तब पढ़ लो। गीता पढ़ने का कोई नियम नहीं है, बस गीता पढ़नी है बस, ये लक्ष्य होना चाहिए। कई ऐसे भी हैं जिनको संस्कृत नहीं आती है, वो हिंदी पढ़ ले, पर बस गीता को पढ़ना है। चाहे लेट कर पढ़ो, चाहे बैठ कर पढ़ो, चाहे जैसे भी पढ़ो, लक्ष्य है गीता को पढ़ना है। नहीं संस्कृत आती तो भी पढ़ो, हाथ में ले लो, जो शब्द आता है पढ़ लो, जो नहीं आता उसको जैसे मर्जी पढ़ लो, पर पढ़ो जरूर। दिन में ये मेरा नियम होना चाहिए कि यदि मैंने गीता का भजन नहीं किया, गीता का श्लोक नहीं पढ़ा है, तो मैं भोजन भी नहीं करूंगा। ये नियम होना चाहिए। एक व्यक्ति था, उसने 20 साल लगातार गीता को पढ़ा, 20 साल लगातार पढ़ता, बड़ी निष्ठा के साथ पढ़ता था, बड़े भाव के साथ पढ़ता था, और जब गीता को पढ़ता था तो रो पढ़ता था। गीता को पढ़ता पढ़ता वो रो पढ़ता था। एक बार ऐसे गीता पढ़ रहा तो एक संत उनके पास से निकल गए। तो संत ने देखा ये व्यक्ति गीता पढ़ रहा है और आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, रो भी रहा है। उसके पास चला गया, बोलने लगे संत कि तुम ये गीता पढ़ रही हो, इतने भाव से पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हो, इतना बड़ा आपका भाव है। वो व्यक्ति कहने लगा, वे भाव तो मेरा है, पर मुझे गीता पढ़नी नहीं आती, गीता पढ़नी नहीं आती। तो संत बोले, तुम रो क्यों रहे हो? फिर मैंने तो सोचा तुम समझ कर पढ़ रहे हो, तुम्हारी समझ आ रहा और तुम फिर रो रहे हो। कहते मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे समझ नहीं आती, मैं इसलिए रो रहा हूं गीता पढ़नी मुझे नहीं आती, पर ये गीता के ऊपर जो फोटो लगी है ना, उस फोटो को देखकर मुझे रोना आ रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कि रथ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं चाबुक लेकर, एक हाथ में घोड़ों की लगाम है, दूसरे हाथ में चाबुक है, और अर्जुन नीचे बैठा हुआ है, भगवान खड़े हैं, उनके कोमल कोमल हाथों में चाबुक थमाया हुआ है, लगाम थमाई हुई है। मुझे इसलिए रोना आ रहा है इस अर्जुन की मूर्खता के ऊपर कि खुद बैठा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण को खड़ा रखा हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले सच्चिदानंद सरकार की। गीता को ऐसे ही पढ़ता रहा। एक बार भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हुई, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं, इसको दर्शन देते हैं। 20 साल हो गए इसको गीता पढ़ते हुए। भगवान श्री कृष्ण भी अपना बैकुंठ छोड़कर आ गए उसको दर्शन देने के लिए। वो गीता पढ़ रहा है, भगवान प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो उसने देखा कि भगवान आ गए दर्शन देने के लिए, बड़ा खुश हुआ, साष्टांग प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि तू गीता पढ़ता है इसलिए मैं तुझे दर्शन देने नहीं आया है, तू गीता पढ़ रहा है इसलिए मैं तुझे दर्शन देने नहीं आया हूं, मैं तो इसलिए दर्शन देने आया हूं, मैं तुझे ये बताने आया हूं तू जो गीता पढ़ता है ना, ये गलत पढ़ता है, तेरे शब्द ठीक नहीं है, तेरा उच्चारण ठीक नहीं है। जब ये बात उस भक्त ने सुनी तो नाचने लगा, गाने लगा, उसको पता न लगे मैं क्या करूं क्या ना करूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे तू गीता गलत पढ़ता है
मैं तुझे ये बताने के लिए आ रहा हूं, तू गीता गलत पढ़ रहा है और तू नाच रहा है, गा रहा है। भक्त कहने लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर मैं गीता गलत पढ़ रहा हूं या ठीक पढ़ रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं मुझे पड़ता। मुझे तो ये लग गया आज पता कि मैं गीता पढ़ता हूं और तुम बैकुंठ में बैठकर सुन रहे हो। सतगुरुदेव महाराज की तालियां जोरदार से बोलिए, बात के बिहारी लाल की और सतगुरुदेव महाराज की। कहने लगा मुझे तो इस बात की खुशी है, इस बात की प्रसन्नता है कि मैं यहाँ गीता पढ़ता हूं, चाहे गलत पढ़ता हूं, तुम सुन तो रहे हो, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। तो ये गीता है, ये जैसे कैसे इसको पढ़ो, ये हमारा एक अनमोल ग्रंथ है। गीता सनातन धर्म का सबसे बड़ा एक ग्रंथ है। ये वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का ये सार है, निचोड़ है। ये हम वेद नहीं पढ़ सकते, शास्त्र नहीं पढ़ सकते, पुराण नहीं पढ़ सकते, गीता जरूर पढ़ो। गीता पढ़ ली तो सब कुछ पढ़ लिया। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदमाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। कहते गीता शास्त्र इदम यः पठेत् प्रयतः पुमान्, जो पुरुष बड़ी श्रद्धा के साथ, भाव के साथ इस गीता शास्त्र का पाठ करता है, इसको पढ़ता है, इसका ज्ञान प्राप्त करता है, विष्णु पदमाप्नोति, वो साक्षात विष्णु पद को चला जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, उसको वैकुंठ लोक प्राप्त होता है और उस वैकुंठ लोक में भय शोक आदि वर्जित, वो वैकुंठ लोक है, वहां किसी प्रकार का डर नहीं है, वहां बुढ़ापा आने का डर नहीं है, कोई रोग होने का डर नहीं है, पैसा चुराने का डर नहीं है, चोरी हो जाने का डर नहीं है, शोक आदि हर शोक से वो वर्जित है। इसलिए यदि हमने अपने शरीर का लाभ लेना है तो यही मेरा एक परम कर्तव्य है कि गुरु महाराज जी की जिम्मेवारियां निभाते हुए, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए, मैं गीता शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हुए उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर लूं। हम संसार के लिए रोते हैं, संसार के लिए बिलखते हैं। संसार हमें क्या देता है? देता है कुछ हमें? यदि थोड़ा बहुत कुछ देता भी है तो इसी लोक के लिए देता है, परलोक के लिए नहीं देता है। और गीता हमें ये परलोक भी देती है और परलोक भी देती है। यदि गीता का ग्रंथ, गीता का शास्त्र मेरे पास है और उसको मैं पढ़ता हूं, उसका ज्ञान प्राप्त करता हूं और उसके ऊपर चलने की कोशिश करता हूं। गीता के 12वें अध्याय में 5-6 श्लोक हैं, उसको पढ़ना आपने बड़ी गौर के साथ, कभी समय मिले हिंदी पढ़ लेना। उसमें भक्त के लक्षण बताए गए कि भक्त कैसा होता है, भक्त कैसा होना चाहिए। उसका एक श्लोक मैं बोल देता हूं। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष अनपेक्षा शुचिर्दक्षा गतव्यथा सर्वारं परित्यागी यो मद्भक्तः समप्रिय। गीता के यदि इस एक श्लोक के ऊपर आप अपने जीवन को उतार लोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। एक श्लोक ही बहुत आपके लिए। गीता का एक एक शब्द, एक एक श्लोक यदि उसको आप जीवन में उतारते हो तो वो एक श्लोक आपके लिए काफी है। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्ता सम प्रिय। ऐसा जो भक्त है, परमात्मा कहते हैं मुझे अत्यंत प्रिय है।
जिस जिस भक्त में ये लक्षण है, अनपेक्षा, सबसे पहला लक्ष्य उसमें ये होना चाहिए कि उसको किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए भगवान ही सर्वोपरि है, भगवान से बढ़कर वो किसी को ना माने। आज हम अपने लिए ढूंढते हैं, अच्छे अच्छे मकान ढूंढते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां ढूंढते हैं, परिवार ढूंढते हैं कि ये मेरी रक्षा करेगा, मैं इसके आश्रित हूं, मैं इसके आश्रित हूं। संसार किसी को आश्रय नहीं देता है। ये मेरा एक अपनापन है, मेरा एक मोह है इसमें, और उस मोह में मैं फंसा चला जाता हूं। अनपेक्षा, यदि मैं इच्छा रहित हो जाऊंगा, कामना रहित हो जाऊंगा, तब मैं परमात्मा का भक्त कहलाऊंगा। और यदि मैं इस संसार में रचा पचा रहा, संसार की वस्तुओं में, पदार्थों में ही मेरी मोह रही, ममता रही, तो ये तो सब एक दिन छोड़कर जाना है। अच्छा बताओ, हम मकान के लिए रोते हैं, मेरा इतना बड़ा मकान है, आज तक वो मकान हमारे लिए रोया? कभी नहीं रोया। पर ये मेरा मोह है उसके प्रति। एक व्यक्ति, उसकी एक बड़ी भारी कोठी है, बड़ा बड़ा कारोबार है उसका, सब कुछ है, वो अपने दफ्तर में बैठा हुआ है। उस व्यक्ति को किसी ने ये सूचना दी कि सेठ साहब आपकी कोठी में आग लग गई। अब सेठ साहब दफ्तर छोड़कर भागे कोठी की तरफ, आकर देखा कोठी जल रही है, बुरा हाल है उसका, करोड़ों की संपदा है, वो सब जलकर राख हो रही है, और वो सेठ उसके पास बैठकर रो रहा है, चिल्ला रहा है, मेरी कोठी जल गई, मेरी कोठी जल गई। थोड़ी देर के बाद उसका एक नौकर आता है उस सेठ के पास, और आकर बोलता है, सेठ साहब आप क्यों रो रहे हो? तो कहता कि मेरी कोठी जल रही है। वो नौकर कहता, अब ये कोठी आपकी नहीं रही है, आपके बेटे ने ये इस कोठी को कल बेच दिया, इसका बयाना हो चुका है, ये बिक चुकी है कल की, इसका बयाना हो गया। और सेठ साहब का रोना बंद हो गया, अब हंसने लग पड़ा वो कि मेरी तो है ही नहीं है, मैं क्यों रो रहा, मेरी तो है ही नहीं है, ये तो बेच दिया बेटे ने। थोड़ी देर बाद फिर बेटा आ जाता है, कहता पिताजी बयाना तो हुआ था, पर वो बात बनी नहीं, बिकी नहीं ये हमारे पास। अब उसका रोना फिर शुरू हो गया, वो फिर रोने लग पड़ा। ये क्या बात है? ये जब तक मेरा किसी वस्तु के पास मेरा पन रहेगा कि मेरी है, तब तक वो हमें रुलाएगी, हमें रुलाएगी वो। अब जब मेरा उससे मेरा पन छूट जाएगा, ममता छूट जाएगी, चाहे कुछ भी होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे तो परमपिता परमात्मा है, सब कुछ वही है, उसके अलावा मैं किसी को मानता ही नहीं हूं। तो ये मेरापन जब छूटेगा, इस संसार से मेरेपन को छोड़ना है, त्यागना है। मेरा कुछ नहीं है संसार में, कुछ नहीं। और शुचिर दक्षा, शुचि मैंने पवित्रता। जब इस शरीर से मैं और मेरेपन ये बात चली जाएगी, छूट जाएगी, तब मेरा ये शरीर पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ये अपवित्र तभी तक है जब तक मैं अनित्य वस्तुओं को नित्य मानता हूं और अपनी मानता हूं। संसार में कोई भी वस्तु नित्य रहने वाली नहीं है। कोई है तो बता दो मुझे, कोई वस्तु नित्य रहती है? ये अपने इस विवेक के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा हमने ये ज्ञान प्राप्त करना है कि संसार में कोई भी वस्तु नित्य सदा रहने वाली नहीं है। नित्य अनित्य वस्तु विवेका, ये विवेक का काम है। नित्य वस्तु क्या है? व्रम सत्यम जगन मिथ्या,
केवल एक ब्रह्म सत्य है, सदा रहने वाला है, परमात्मा सदा रहेगा। और जगन मिथ्या, ये जगत जो संसार है मिथ्या है, ये आज है कल नहीं होगा। संसरती थी संसारा, ये सरक रहा है, जा रहा है, इसको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाया आज तक इसको। संसार में कोई भी वस्तु नित्य रहने वाली नहीं है, और हमारी जो आत्मा वो नित्य रहेगी, सदा रहेगी। तो कहते सूची मैंने जो इस मैं और मेरेपन को त्याग देता है, छोड़ देता है, उसका शरीर पवित्र हो जाता है। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की, प्रभु वृंदावन बिहारी लाल की। और जो अपने अंतःकरण से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, द्वेष, इन सब शत्रुओं को भगा देता है, जिसके मन में शत्रु नहीं रहते, मैं किसी के प्रति द्वेष कर रहा हूं, किसी के प्रति काम मेरी है, किसी के प्रति क्रोध है, लोभ है, ये शत्रु है मेरे। ये शत्रु अंतःकरण से निकलेंगे तब अंतःकरण पवित्र होगा, नहीं तो वो पवित्र नहीं होगा। इन शत्रुओं को हमने बाहर से भगाना है। और ऐसे जो भक्त है, परमात्मा कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ये बात कहते हैं कि ऐसे जो भक्त है, जिसने इस संसार को छोड़ दिया है, परमात्मा के साथ मन को लगा लिया है, और जिसका कोई शत्रु नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह से जो रहित है, ऐसा जो मेरा भक्त है, वो दूसरे लोगों को भी पवित्र कर देता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दूसरे लोग यदि उसकी शरण में आ जाएंगे, उसका स्पर्श कर लेंगे, उससे वार्तालाप कर लेंगे, यहां तक कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांता स्वेन गदामृता, ऐसे जो भक्त होते हैं वो तीर्थों को पवित्र करने वाले होते हैं। तीर्था कुर्वन्ति तीर्थानि, उनको भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए हमें पवित्रता का ध्यान रखना है। अनपेक्षा शुचिर दक्षा, दक्ष मैंने चतुर। मेरा भक्त कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? चतुर होना चाहिए, माताओं की तरह। पतिदेव से कैसे पैसे निकलवाने हैं, बहुत चतुराई, और बड़ी चतुराई करते हैं। अपने लिए भी तालियां आपकी बहुत कम बजी, ये शाबाशी मिल रही है, थोड़ी जोरदार ताली बजाइए। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय हो। पूरे दिन योजना चलती रहती है कि पतिदेव से कैसे पैसे लेने हैं, किस काम से लेनी है। ऐसे नहीं, संसारिक भी होते हैं कई माते धर्म के लिए भी, पतिदेव देते नहीं ना पैसे। सदगुरुदेव महाराज की अब की ताली और जोरदार होनी चाहिए। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, मातृशक्ति की जय हो। हमारा यदि सनातन धर्म टिका हुआ तो मातृशक्ति के ऊपर टिका हुआ है, पुरुषों के ऊपर नहीं। माताएं व्रत रखती हैं, माताएं जप करती हैं, पाठ पूजा करती हैं, पुण्य करती हैं, दान करती हैं, माताएं करती हैं। पति देव से चतुराई से पैसे निकलवाती हैं, कैसे निकलवाने हैं। दूसरी चतुराई हमारी ये होनी चाहिए कि हम इस संसार का, इस परिवार का, घर गृहस्थी का हर कर्तव्य कर्म करते 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 मैंने परमात्मा के लिए कैसे समय निकालना है, वो मेरे में चतुराई हुई। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। जिसने इस गृहस्थ, मैंने पहले कहा ना, कर्म क्षेत्र है, इस कर्म क्षेत्र को करते करते, चिंताओं कामनाओं को साथ लेते लेते, काम क्रोध को छोड़ते छोड़ते, जिसने उस परमात्मा के लिए समय निकाल लिया, गुरु महाराज के आश्रम के लिए समय निकाल लिया, उनकी सेवा के लिए समय निकाल लिया, वही चतुर व्यक्ति है। जिसने संसारिक पदार्थों के लिए समय निकाला, वो चतुर। इसलिए हमें भी चतुराई से काम लेना है ताकि हम आगे बढ़ सके। और उदासीन, उदास का मतलब था उत प्लस आसीन, उदासीन। उदासीन का अर्थ है तटस्थ,
एक जैसा रहना। सास बहू लड़ रही है, पतिदेव जी पीठ निकाल कर निकल जाते हैं, पता है शाम को फिर इकट्ठी हो जाएगी, मैं क्यों बीच में बुरा बनूं। ये है उदासीनता। पर इसमें स्वार्थ है। बहू का पक्ष लेंगे तो माता नाराज हो जाएगी, माता का पक्ष लोगे तो बहू नाराज हो जाएगी। पर तटस्थ का अर्थ है कि मुझे सुख आए दुख आए, लाभ हो हानि हो, मेरा मान हो अपमान हो, मेरे अंतःकरण में उसका कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मेरा अंतःकरण तो परमात्मा के साथ लगा हुआ है। जिस प्रकार एक ऊंचे पहाड़ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, पहाड़ ऊंचा, व्यक्ति बैठा हुआ है, नीचे कभी बाढ़ आ रही, कभी आग लग रही है, कभी तूफान आ रहा है, उस व्यक्ति को फर्क पड़ेगा? वो तो पहाड़ पर है। उसी तरह हमने यदि घर गृहस्थी चलानी है, अच्छे तरीके से संसार का काम करना है, तो मुझे उदासीन होना पड़ेगा। मुझे किसी का पक्षपात नहीं लेना है। कोई दो मित्र आपस में लड़ रहे हैं, मैं जाकर बीच में ऐसी सुलह करा दूं, वो तो एक हो जाएंगे, बुरा मैं बन जाऊंगा। मुझे तटस्थ रहना, उदासीन। और अभी तालियां धीमी पड़ गई, मैंने तो अभी और बोलना है आधा घंटा। जयकारा अखंड तूणेदार, जयकारे की वाई भी सब ठंडी पड़ गई। वो सतगुरुदेव महाराज की, ब्रह्मचारी जी महाराज की, अपने की बाबा श्री रुद्रानंद महाराज की। आपके सेवकों ने भी आज आपको बड़ा अच्छा अच्छा दूध पिलाया हुआ है और व्रत के पकोड़े भी खिलाए हुए हैं, और आप घर से भी खाकर आए हैं। खाने पीने की चिंता नहीं है आपको। यह तालियां इसलिए बज रही है, खाया वो हजम हो जाए। अगला त्योहार है, बोलिए अन्य भंडारी बाबा की जय हो। फिर है गत व्यथा। गत व्यथा मैंने जो परमात्मा का भक्त होता है, जो परमात्मा का प्रिय होता है, उसकी कोई व्यथा नहीं होती है, उसको कोई कष्ट नहीं होता, कोई दुख नहीं होता है। वो सब कष्टों से, सब दुखों से निवृत्त हो चुका होता है। संसार में, परिवार में कुछ भी होता रहे, उसका कोई असर नहीं उसके ऊपर पड़ता। और सर्वारंभ परित्यागी, ये सबसे बड़ी बात आपके लिए है, इसको ध्यान से सुनना। सर्वारंभ परित्यागी। मुझे सरकार की तरफ से नौकरी मिली हुई है, उसका एक समय निर्धारित है। शायद 60 वर्ष की आयु में वो रिटायर कर देते हैं। कुछ पहले भी होता, कुछ पीछे होता होगा। जब मैं 60 वर्ष की आयु में मुझे सरकार ने निवृत्त कर दिया अपनी सेवाओं से, फिर मैं घर में आकर सोचूं, अब मैं अपने लिए दुकान खोल लूं, कोई फैक्ट्री खोल लूं, कोई कारोबार खोल लूं। परमात्मा इसके लिए मना करते हैं। जितना तुझे कमाना था कमा लिया, अब नए कारोबार आरंभ करोगे तो और इस संसार में फंसते चले जाओगे। अब तो इससे निवृत्त हो गए, अब तो परमात्मा के साथ जुड़ जाओ, अब परमात्मा का भजन करो। जो अपनी जिम्मेवारियों से निवृत्त हो जाता है, परमात्मा ने हमें वेदों में, शास्त्रों में इस मनुष्य की आयु 100 वर्ष कही गई है। कितनी वर्ष आयु कही गई है? 100। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं ये बात, कि इस मनुष्य को धर्म के कर्म करते करते, पवित्र कर्म करते करते 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कितने वर्ष? 100 वर्ष। आज 100 वर्षों तक कौन जाता है? कोई जाता है या नहीं जाता? पहले पहले सब कुछ हो जाता है, क्योंकि हमारा रहना, खाना पीना, चलना सब अनियमित है, कोई नियत नहीं है उसकी। पर शास्त्रों ने 100 साल कही हुई है। वो 100 साल में पहले के 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है, पढ़ाई लिखाई करे और अच्छे अच्छे काम करे। 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम कहा गया है।
और 50 तक फिर उसके बाद बच्चे शायद विवाह हो जाते हैं, बच्चों के विवाह भी हो जाते हैं, हर काम संसार का हो जाता है। आदमी एक तरफ से 50 साल के बाद निवृत्त हो जाता है अपनी गृहस्थी से। 50 से 75 साल तक संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का आश्रम नहीं कि हम संन्यास बनकर हरिद्वार चले जाएं, वृंदावन चले जाएं, वो नहीं। घर में रहकर ही एक सन्यासी की तरह रहना है। घर वालों से थोड़ा कम व्यवहार करके रखना है, ज्यादा परमात्मा के साथ। और 75 से 100 साल तक वानप्रस्थ, एक वानप्रस्थी की तरह रहना है। पर आज कोई है ऐसा जो कर रहा है? 4 आश्रमों का कोई निर्वाह कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसलिए हम जल्दी चले जाते हैं संसार को छोड़कर। यदि हम शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार इस तरह 100 साल जिएंगे तो हो सकता है 100 साल से ऊपर भी जी सकते हैं। पर यही बात है कि नए नए काम हम आरंभ करते हैं संसार के लिए, लाखों का जोड़कर चले जाते हैं, लाखों का जोड़कर चले जाते हैं। यदि हमने इसी प्रकार संसार में हम चलते रहे, आते जाते रहे, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़। हमें इस लोक को छोड़कर परलोक में जाना है। परलोक भी कई प्रकार का है, 28 प्रकार के नरक है, वैकुंठ लोक है, स्वर्ग लोक है। ये हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करता है कि हमने कैसे कर्म करे और कहां जाना है। भी एक सेठ था, एक सेठ, बात तो मैंने जो अभी कहनी वो अभी मैंने कही नहीं है, ये तो और बातें आप देखकर आ रही हैं। सदगुरुदेव महाराज की जय हो। बहुत बढ़िया जयकारा, एक बार और लगाइए, बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। एक सेठ था, वो ऐसी एक कथा में कहीं कथा सुनने चला गया। बहुत कम जाता था कथा सुनने में। गांव में कथा हुई, धर्मपत्नी ने एक बार भेज दी कि जाओ तुम भी कुछ सुनाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। वो चला गया कथा सुनने। जब कथा उसने सुनी तो उस समय वहां के जो व्यास जी थे वो प्रसंग चला रहे थे। प्रसंग यही था कि संसार का इस संसार में छोड़कर जाना है, साथ कुछ नहीं जाएगा। जो हमने कमाया है, जो भी कुछ हमारे पास है, वो सारे का सारा यही रह जाना है। आदमी अकेला आया था, अकेला ही साथ में जाएगा, उसका अपना कुछ पुण्य धर्म साथ में जाएगा। अब सेठ साहब ने वो कथा सुनी, वो प्रसंग सुना, तो घर में आया और सोचने लगा कि शायद वो ब्यास जी के पास कोई संपत्ति है नहीं ज्यादा, जो उसको तभी कह रहा ना कि साथ में कुछ नहीं जाएगा। पर मेरे पास तो लाखों अरबों की संपत्ति है, इतना मेरा है, मैं तो इस सब कुछ साथ लेकर जाऊंगा, मैं यहां छोड़ने वाला नहीं हूं कुछ भी। तो उसने बड़े बड़े विद्वान लोग बुलाए, संत लोग बुलाए कि मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं ये जितनी भी मेरी संपत्ति में साथ लेकर जाऊं, जब मरूं तो मेरी परलोक में संपत्ति काम आए। बड़े बड़े संत भी आए, महात्मा भी आए, पर कोई इस बात को बता नहीं सके कि ये संपत्ति कैसे साथ में जाए। आप भी सोच रहे होंगे बताएंगे महाराज जी क्या उपाय है। मैं बताऊंगा उपाय आपको, आप लेकर जाओगे, सब कुछ लेकर जाओगे। जोरदार तालियां, जोरदार देइए। आप सब कुछ लेकर जाओगे जो मैं उपाय बताऊंगा, यदि आप करोगे तो। फिर एक संत आए उनके पास, उन्होंने कहा कि आप सब लेकर जाना चाहते हो? कहते हाँ लेकर जाना चाहता हूं। कहते इसका एक ही उपाय है, जितने भी आपकी संपत्ति है आप इसको परलोक में लेकर जाना चाहते हो, तो परलोक में जाने से पहले इसी लोक में आप इस इंडिया से इस संपत्ति को पहले अमेरिका लेकर जाकर बताओ कैसे लेकर जाओगे। आपके पास पैसा है
वो पैसा आप अमेरिका लेकर जाना चाहते हो तो कैसे लेकर जाओगे? पहले आपको आपके इस जो पीछे 7 दिन श्री मद्भागवत पुराण की कथा आपने सुनी, उसके यजमान जहाँ बैठे हुए हैं, इनका शायद बेटा आया हुआ ऑस्ट्रेलिया से, वो भी ऑस्ट्रेलिया जाएगा, आज शायद चला जाएगा। तो इन्होंने हम सबको उस भगवान श्री कृष्ण की कथा लीला को सुनाया। तो वो बेटा भी जानता है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना, तो कैसे जाना है, यहाँ की संपत्ति, यहाँ का पैसा लेकर वो जा नहीं सकता। आप सब जानते हैं कि यहाँ का पैसा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता है। तो जहाँ से यदि मैंने अमेरिका पैसा लेकर जाना है तो उसको हमें डॉलरों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा डॉलरों में। वो डॉलर वहाँ चलेंगे, ये पैसा वहाँ। तो उस संत ने उस महात्मा को कहा, उस संत ने उस सेठ को कहा कि यदि अमेरिका जाने के लिए पैसा चेंज करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, तो परलोक ले जाने के लिए भी ये पैसा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। सदगुरुदेव भगवान की। यहाँ से अमेरिका जाने के लिए डॉलर बनाने पड़ेंगे और यहाँ से परलोक ले जाने के लिए दान पुण्य करना पड़ेगा। दान पुण्य करोगे और अच्छे धर्म के काम करोगे तो ये पैसा वहां जाकर आपका ये काम आएगा। इसलिए हमें इस जो हम कमाते हैं, संपत्ति इकट्ठी करते हैं, ये इस परलोक, इस लौकिक के लिए भी और परलोक के लिए भी हमारी सहायक बनती है यदि हम इसको तरीके के साथ उपयोग करें। तो अनपेक्षा सुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समय। मुझे पता आप भूल गए होंगे, तालियां बजाने की तरफ जोर है, जो मैंने कहा वो भी आपको। पर हमें इस गीता जयंती के उत्सव पर, इस पर्व पर हमें बहुत कुछ सीखना भी है, करना भी है। पूज्य गुरु महाराज जी का आशीर्वाद भी लेना है। उनकी जैसे परंपराएं हैं, उन परंपराओं को हमने निभाना भी है। जो मुझे इस बार देखने को मिला शायद अगली बार ना मिले। मिलेगा या नहीं मिलेगा? पक्का नहीं मिलेगा। शोभा यात्रा भी आपकी बहुत अच्छे तरीके से हुई, आपने की, सबने सहयोग किया। मैं ये भी मानता हूं कि आपके पास, ताली बजा दो, मैं ये भी मानता हूं कि आपके पास दिल्ली शहर में समय कम होता है, पर हमें समय निकालना है अपने परलोक के लिए। लोक के लिए तो हम दौड़े हुए हैं, ये हो जाए वो हो जाए, पर परलोक के लिए भी हमें समय निकालना है। पूज्य गुरु महाराज का आशीर्वाद लेना है, उनकी जिम्मेवारियों में हमने सहायक बनना है, उनके इस आश्रमों को हमने 4 चांद लगाने हैं और जहाँ तक गुरु पूज्य महाराज की सोच है वहाँ तक इन आश्रम को हमने पहुँचाना है। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। तो आज पूज्य श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से आप सब ने मिलकर यहाँ आपका वो एक सेवक मंडल है, युवा मंडल है सेवक, उसके प्रधान जिन्होंने अभी यहाँ गुरु महाराज जी के नाम के पुष्पों की वर्षा भी की है, वो सब अच्छे हैं, वो सेवादार, पर उनमें से शायद कम लड़के आ रहे हैं। तो आश्रम तो यही चाहेगा कि जितना भी हो सके उतना सेवकों का यहाँ सहयोग हो। सबने मिलकर इस गीता जयंती के उत्सव पर बड़ा सहयोग किया है, बड़ा बड़ा सबने की नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, पर जिन जिन्होंने भी सेवा की है वो अपने अंतःकरण से जानते हैं कि हमने सेवा की है, और जिन जिन्होंने नहीं की है वो भी जानते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है। और जिन्होंने सेवा की है उनके लिए पूज्य गुरु महाराज जी का हृदय से आशीर्वाद हमेशा उनका साथ रहेगा, उनकी कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी। तो अखंड तूड़ेदार बोले सदगुरुदेव महाराज की। कहने को तो बहुत कुछ है पर सुनने वाले कम हैं, जैसे समय कम है, जैसे सुनने वाले कम हैं। और
मेरी इच्छा भी है, पूज्य गुरु महाराज जी की भी इच्छा थी। पिछली बार उन्होंने ये बात 5-6 साल पहले चलाई थी कि महीने का एक रविवार, ज़्यादा नहीं तो एक रविवार आप लोगों के लिए, और मुझे उन्होंने आज्ञा दी थी कि मैं वहाँ से आश्रम से यहाँ आपके मध्य आऊँ और आपका सहयोग प्राप्त कर यहाँ सत्संग हम कीर्तन करें। और शायद तीन साल में आया भी यहाँ लगातार, हर महीने का एक रविवार मैंने रखा हुआ था। और आप लोग भी अच्छी संख्या में आते थे, अच्छी संख्या में आते थे, बहुत अच्छी संख्या में नहीं आते थे, अच्छी में आते थे। जो दिल से गुरु महाराज जी के साथ जुड़े हुए वो आते थे। तो मैं चाहूँगा अब दोबारा इस परंपरा को शुरू किया जाए, मैं दोबारा यहाँ आऊँ। पर जो हृदय से आना चाहता है वो हाथ खड़े करके तालियां बजाएंगे। पूज्य गुरु महाराज जी के सामने झूठ नहीं बोलना है। नहीं हम आ सकते तो हाथ ताली बजाने रहने देना है, आ सकते तो जरूर ताली बजाओ। बोले सदगुरुदेव महाराज की, बोले ब्रह्मचारी जी महाराज की। जो हमारे यहाँ सेवक हैं, कर्मचारी हैं, उनके पास आपके फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर सबके होंगे। मैं बता दूंगा, इस बार अभी मैं निश्चित नहीं कर पाया हूँ कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी के पहले में मैं यहाँ आऊँगा। तो वो मैं कर्मचारी यहाँ हमारे हैं, शास्त्री राम स्वरूप जी हैं, किशन जी हैं, इनको मैं सूचित 10-15 दिन पहले कर दूंगा मैं इस रविवार को आ रहा हूँ। तो इस सबको आपको फ़ोन करके बता देंगे। जिन जिन के फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर इनके पास नहीं है वो लिख कर इनके पास दे जाएं कि जब भी मैं आऊँ तो आप इनको फ़ोन कर देना। तो आप सबकी हाजिरी लगेगी तब कृपा प्राप्त होगी। जिस इसकी हाजिरी लगती जाएगी उसको कृपा मिलती जाएगी। और यदि आप ये चाहते हैं कि आप नहीं आ सकते तो वो मुझे बता दे, फिर मैं भी नहीं आऊंगा। मेरा आना तो तभी सफल होगा जब मेरे आने से आप सब लोग आए हो। ये तो मैंने घूमने फिरने तो आना नहीं, खाने पीने तो आना नहीं, वो तो दिल्ली वालों का काम है। तो ये हर रविवार की ये परंपरा हम फिर से शुरू करेंगे, उसमें आप सबका सहयोग रहेगा। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। जो बातें रह गई फिर हम उन दिनों कर लिया करेंगे। ताली बजाने की बात आपको बता देता हूँ कि ताली क्यों बजाई जाती है, ताकि आप आगे के लिए भी याद रखें। ऐसी सत्संग में किसी ने पूछ लिया किसी संत से, किसी महात्मा से कि भाई आप सत्संग करवाते हो, भजन कीर्तन करवाते हो, फिर सबसे ताली बजाते हो, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, इतने प्रकार के शत्रु बैठे हुए हैं और जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से, कल्प कल्पांतरों से पाप करते आ रहे हैं। हमारे इसी जन्म के थोड़ा नहीं है पाप, न जाने किस किस जन्म के पाप हैं, किस किस युग में हमने जन्म लिया और वहां के पाप इकट्ठे हैं। वो सब पाप हमारे अंदर जमा है। हम 84 लाख योनि में घूम कर आए हैं। एक बिल्ली से भी पाप होता है, कुत्ते से भी पाप होता है, हाथी से भी पाप होता है, घोड़े से भी पाप होता है, पर उस पापों का निराकरण वो कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा नहीं कर सकते। उनको बुद्धि नहीं है। पाप तो कर देते हैं पर पापों का सफाई वो नहीं कर पाते। तो कहते हैं एक मनुष्य ऐसा है, ये मानव ऐसा है कि ये जानता है कि मैं पाप करता हूं, पर उस पापों का वो प्रायश्चित भी कर सकता है। तो ये जो सत्संग में ताली बजती है, ये मेरा प्रायश्चित है कि मेरे मन में जितने भी पाप छिपे हुए हैं, ताली बजाने से सारे पाप बाहर निकल जाएंगे।
अब बंद ही नहीं हो रहे। अभी तो अगली बात कहूंगा तो और ताली बजेगी। ताली बजाने से जितनी जोर से ताली बजती है ना, उतनी जोर से मेरे पाप बाहर निकलते हैं। अभी नहीं, अभी तो बात कहूंगा अगली बात तो रह गई। फिर उस व्यक्ति ने महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, इतने लोग बैठे हुए हैं, ये सब इतनी जोर जोर से ताली बजा रहे हैं, इनके सब के सब पाप बाहर निकल रहे हैं, तो क्या ये पाप निकल कर आकाश में चले जाते हैं, बैकुंठ में जाते हैं, परलोक में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? संत ने कहा ये पाप कहीं नहीं जाते हैं, ना परलोक में जाते, ना बैकुंठ में, ना आकाश में। ये पाप तो वहां जाते हैं जहां बैठकर सत्संग में जो व्यक्ति ताली नहीं बजाता है, पाप उसके पास है। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। तो देख लो, 7 दिनों में आपने कथा सुनी, ताली मैं देखता था रोज, कोई नहीं बजाता था। जो बजाते थे, जो नहीं बजाते थे, उनके पाप ले लेते थे। और आज सबने ताली बजा दी, पाप निकल गए, परंतु जिसने नहीं बजाई उसके पास है अभी वो सबके पाप। चलो ये तो कहने की बात है, कौन किसके पाप लेता है ये तो अपना अपना कर्म है, पर ताली हमें जरूर बजानी चाहिए। सत्संग हो, कथा हो, भागवत हो, ताली जरूर बजनी चाहिए। तो आज इस गीता जयंती के पर्व की आप सब भक्तों को पूज्य श्री गुरु महाराज की तरफ से अनंत अनंत बधाई हो, मुबारक हो। और पूज्य श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा आप सबको ऐसे मिलती रहे। आप सब गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा, उनकी जिम्मेवारियों की सेवा, उनके आश्रम की सेवा बड़े अच्छे भाव से करते रहें, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहे। तो एक बार फिर आप सभी की ओर से आपके पूज्य गुरु महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। और उनसे प्रार्थना, हम सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हमारा भाव गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित हो। हमने जो भी यहाँ इस आयोजन में किया, अच्छे कर्म किए, पवित्र कर्म किए, वो सारे के सारे कर्म हमारे पूज्य गुरु महाराज जी के शरीर निरोग होने के लिए उनको समर्पित हो जाए। ओम ओम ओम। बोले सद्गुरुदेव महाराज जी की। एक बार जोरदार ताली पाइए, बहुत जोर से, बहुत जोर से। आचार्य श्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े किनार्थ हुए हम। बोले सद्गुरुदेव महाराज जी की। बोलिए निरोगी बाबा श्री रुद्रानंद महाराज जी की जयकारा अखंड तोड़ेदा। अभी आपके पास थालियां पहुंच जाएंगी, आरती होगी। आरती पहले ओम जय जगदीश हरे होगी, फिर बाबा जी की आरती होगी, मानसी से आपको दे दी जाएगी। एक ज्योति और एक कपूर आप लीजिएगा, वरना थाली आप हर साल ऐसे ही करते हैं, इसलिए आपको पता है। जब ज्योति बुझने लगे आप उस समय कपूर जगाइएगा, ताकि और पहले दूसरे की जगाइएगा जब मानसी आपको मिल जाए, अपनी बात में। आपने अपने वस्त्रों का ध्यान रखना है, आपने पड़ोसियों का ध्यान, कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। जब तक आप पास थालियां पहुंचती हैं, ज्योतियां पहुंचती हैं, कपूर पहुंचता है, तब तक बोले सद्गुरुदेव महाराज जी की। ले बाबा का नाम अमृत बरसेगा, ले बाबा का नाम अमृत बरसेगा, ले सतगुरु का नाम अमृत बरसेगा, ले सतगुरु का नाम अमृत बरसेगा, बरसेगा रे बरसेगा, बरसेगा रे बरसेगा, बरसेगा रस बरसेगा, बरसेगा रस बरसेगा,
पहले दूसरे की जगाइएगा ज्योति, उसके बाद अपनी जगाइएगा। जब आपको कहा जाए हाथ से, जब तक सबके पास पहुंच जाए। आपसे विनती है, बड़े प्यार से आप ज्योति जगाइए। दरबार की जय। जय करा मलाटा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। ये ऊपर नहीं पहुंची ज्योति है, कुछ चालो ये यहाँ आगे कुछ चाहिए आराम से। और महाराज श्री की तरफ से सबको ये विनती है, कहा क्या है कि आपने आरती का मुख जो है वो बड़े बाबा जी की तरफ रखना है, दोनों आरतियों में। बड़ी सुंदर बात कही है उन्होंने कि महाराज जी की तरफ अपनी आरती का मुख रखेंगे। जब हम आरती करेंगे तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जगह ज्योतियां ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, अंसवाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हो जावे बल पावे, दुख बिन सेवक का। स्वामी दुख बिन सेवक का, सुख संपत्ति घर आवे, शाम तेरा घर आवे, कष्ट मिटे मन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण करूं मैं किसकी। स्वामी शरण करूं मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, हरि बिना और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। आरे ब्रह्म परमेश्वर, परब्रह्म जगदीश्वर, तुम सब में स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन
शांत हो जाएगी। ध्यान से, पूरे ध्यान से। जयकारा खंड तोड़ेदार बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा वीर बजरंगी हरे हरे महादेव। सो निर्भय और सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में राम हो। विश्व का कल्याण हो। हरिनाम संकीर्तन का प्रचार हो। हरिनाम संकीर्तन का प्रचार हो। भारत माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। यमुना माता की जय हो। गीता माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। भारत के संतों की जय हो। भारत के ऋषियों की जय हो। अपने भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोली सतगुरुदेव महाराज पत्थर निकाल। जिन्होंने माथा नहीं टेका है अब माथा वो टेकेंगे, लाइन लगाएंगे। जिन्होंने टेक चुके हैं उनसे विनती है कि आप कभी सूचित करेंगे कि लंगर की पंक्तियां कहाँ लगी हैं। जिन्होंने व्रत रखा है उनके लिए व्रत का फलाहार हॉल में मिलेगा। जिन्होंने व्रत नहीं रखा है उनके लिए सामने की ओर पंक्तियां लगेंगी। आप आदेश की प्रतीक्षा कीजिएगा और साथ साथ भगवत नाम लेते रहिएगा। तो सतगुरु नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बोली सतगुरुदेव महाराज की जय हो। जयकारा अखंड तोड़ेदार। बोल सांचे दरबार की ये इस मौके का लाभ मैं उठाकर आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ एक बार फिर से। शिमला से आई हुई संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। अवरत जी और उनकी टीम का। होशियारपुर से आज आए हैं उनका धन्यवाद। लुधियाना से कांतेतु जी और उनकी टीम आई हुई है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सलोर मंडल से महिला मंडल जो आए हैं 2 दिन से 3 दिन से यहाँ पे आए हैं सब लोग इकट्ठे होकर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। सैनिक संगठन का मैं विशेष रूप से इस आश्रम की ओर से, मैं कुछ नहीं, आश्रम की ओर से, दिल्ली आश्रम की ओर से हम लोग धन्यवादी हैं जिन्होंने बड़े सुंदर रूप से इन 8 दिनों में व्यवस्था बनाई है। सैनिक संगठन ने वो लोग एक पैर पे खड़े होते हैं सुबह 5 बजे से लेकर जब तक गेट बंद नहीं हो जाता वो लोग अपनी ड्यूटी देते रहते हैं व्यवस्था बनाने में। और कई बार उनसे किसी को गुस्सा भी वो कर देते हैं लेकिन वो गुस्सा उनके दिल में नहीं है, वो सिर्फ व्यवस्था बनाने के लिए करते हैं। उनको जैसे आदेश मिलते हैं वैसे करते हैं। अब जैसे महाराज को माथा टेकने के लिए बहुत भीड़ है, अब किसी को तो रोकेंगे ही, किसी को जाने देंगे। जो लाइन में लगे उसको जाने देते हैं, उसके लिए वो अच्छे हैं। जिनको रोक दिया उनके लिए बुरे बन जाते हैं। तो सैनिक संगठन वालों का तो वैसे ही काम बहुत ऐसा है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अमलैट से भी आए हुए हैं हमारे बाबा जी यहाँ आके भजन गाते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ऊना से, नारी गांव से, सलो से, होशियारपुर से, लुधियाना से, अम्ब से, मुबारकपुर से और दिल्ली की जो जनता कोने कोने से आई है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबने इतनी कृपा की है, भगवत कृपा आप पे सदैव बनी रहे। बाबा जी के प्रति आपका जो अगाध प्रेम है, डेरे के प्रति जो अगाध श्रद्धा है वो हमेशा इस तरह बनी रहे। और जय माशा महाराज सिंह ने भी बताया कि श्रद्धा दिन रात बढ़नी चाहिए, ये कम नहीं होनी चाहिए। बोले सतगुरुदेव महाराज की जयकारा अखंड तोड़ेदार। ये ऊपर जो फलाहार दे रहे हैं, ऊपर तो नहीं फलाहार है भाई, अजय भाई ऊपर फलाहार नहीं है। हाँ, फलाहार हॉल में जहाँ फलाहार हो रहा है उनसे विनती है कि आप स्टोर रूम से आकर अजय जी से फल ले जाएं, फल की बाल्टियां इनसे आकर ले जाएं। जो फल वहां वितरित करना है आपने, फल का प्रसाद अजय जी से ले लें और हाल में जो बैठी संगत जिनका व्रत है उनको आप दें वहां पे। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। एक छोटा सा बटुआ मेरे हाथ में किसी ने पकड़ा है, जिस किसी माता जी बहन जी का हो वो यहाँ आकर ले सकता है। कपड़े का बटुआ है मैरून से कलर का, इसमें थोड़ी सी धनराशि भी है।
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चर सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। ओ अपने इन बच्चों को बाबा ज्ञान का दो वरदान प्रभु, अपने इन बच्चों को बाबा ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोली सदगुरुदेव महाराज की। कल एक हम भजन बोल रहे थे, उसकी एक लाइन बोल के मैंने कहा था कि कल जब गीता जयंती का पर्व समापन होगा उस समय हम सब मिलके एक दूसरे के लिए बोलेंगे और भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, कन्हैया का शुक्रिया अदा करेंगे, गुरु महाराज का धन्यवाद करेंगे। तो भजन आज पूरा करते हैं, सब मिलके बोलेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ करते हो तुम ही कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा। जब तक लंगर सबको ना मिल जाए, सेवक बता ना दे और जब तक जयकारा ना लगाए तब तक आपने प्रसाद नहीं लेना है। ये हमारे आश्रम की परंपरा है, जब तक जयकारा नहीं लगता है आपने लंगर खाना आरंभ नहीं करना है। तब तक अपने कानों को भजन सुनने दीजिए, आंखों को दर्शन करने दीजिए, हाथों को ताली बजाने दीजिए और जीवा को हरि नाम का संकीर्तन करने दीजिए।
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। वो हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, और काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी और काम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। वो तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पे, तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है, तेरा कर्म ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया वो मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, साथ हो तो मेरे कन्हैया इस चीज की कमी है। ओ किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंदा, गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंदा, गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद। अन्नपूर्णा का लंगर लेने से पहले भगवान का भजन कर लीजिए, आत्मा शुद्ध हो जाएगी, हाथ पवित्र हो जाएंगे, जीवा भी पवित्र हो जाएगी। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, ओ हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जयकारा अखंड तुणेदा, बोल साचे दरबार की जय। बोले अन्न भंडारी बाबा की, जय हो। अमरनाथ महाराज की, जय हो। अन्नपूर्णा मैया की। जय हो। लंगर प्रसाद आप ग्रहण कीजिए। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय हो। रोज की तरह मेरी आपसे विनती है, लंगर प्रसाद एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लीजिए, लेकिन जूठन मत छोड़िएगा। लंगर बरताने वालों से भी मेरी प्रार्थना, सेवकों से, कि लंगर डालते समय आप जो उसकी मात्रा है वो ठीक से डालें,
ज्यादा कड़छी भर भर के ऐसे ना डालें कि जो व्यर्थ जाए। और अगर किसी कारणवश किसी को जूठन छोड़नी पड़ती है तो पहले डब्बे में डस्टबिन में पहले आप थाली खाली करें, उसके बाद मांजने के लिए दें। ये रोज हम आपसे विनती करते हैं कि बाबा अन्न भंडारी का ये लंगर है, अन्न का कण कोई वेस्ट ना हो। खाइए मन भर बस छोड़िए ना कण भर, खाइए मन भर छोड़िए ना कण भर। ये आपसे विनती है कि कृपया जूठन ना छोड़िएगा, उतना लीजिएगा, चाहे 12 बार लीजिए जितना आप खा सके। बच्चों का भी विशेष तौर पे ध्यान करें, बच्चे एक साथ होते हैं, कई बार तो माता कहती है इसकी थाली में डाल दे, कोई बात नहीं, लेकिन वो व्यर्थ जाता है। बच्चों को भी सिखाइए कि प्रसाद है, प्रसाद को प्रसाद की तरह लीजिए। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। कारा अखंड तूने दा बोल साचे दरबार की जय। पाइया तेरे दारे तो मैं रहमता हजारा। ये हमारे ब्रिजमोहन अंकल जी का बहुत प्रिय भजन जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसी मंच पर बैठ के मेरे साथ जो बैठे हैं बाबा जी, इनके पिताजी ये गाया करते थे और उन्होंने, अंकल जी ने गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से संगीत की शिक्षा ली थी। मेरे महाराज के सेवक देखो ऐसे हैं कि कहां से संगीत की शिक्षा लेके, शास्त्र पढ़ के, वेद पढ़ के मेरे गुरु महाराज की संगत में रखते हैं और उन्हीं में हम जैसे मूर्ख भी हैं। तो बड़ी कृपा है महाराज की कि हम लोग भी ऐसे 2 शब्द गा सकते हैं। तो आज अंकल जी का भजन अंकल जी के बेटे के साथ मिलके। पाइया तेरे तारे तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे तारे तो मैं रहमता हजारा, पाइया तेरे तारे तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। कौडिया दा मुल नहीं सी, हीरे दा पै गया, जदों दा मैं बाबा तेरे दरे आके बह गया, जदों दा मैं बाबा तेरे दरे आके बह गया। कौडिया दा मुल नहीं सी, हीरे दा पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे दरे आके बह गया, जदों दा मैं दाता तेरे दरे आके बह गया। नाम तेरा गौंदिया ने, नाम तेरा गौंदिया ने, दिल दिया तारा, शुक्र गुजारा।